और इसमें वो काम यही है कि इसमें फैक्ट्री से माल ना जाए, इसीलिए। और समझ यही है मालिक कहाँ पे, गैर मालिक किसमें नहीं मारा जा सकता। कितने लोग हैं यहाँ? तो 3 लोग थे घर साहब। तीनों की मौत हुई? हाँ, तीनों की मौत हुई है और तीनों को सब्बल से ही मारा गया। बाद में क्या करंट लगाया कुछ भी, लेकिन सीने में सब्बल मारा गया, राड से मारा है किसी। क्या नाम है आपके भाई का? भाई का नाम दीवान यादव है। आपका नाम क्या है? भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला अब हम यही चाहते हैं उनके लिए सबके लिए सजा होना चाहिए। इस फैक्ट्री को सील कराया जाए। उनके परिवार के लिए कुछ तो मांगने वाले को बेचारे अकेले परिवार के हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और ये समझिए उनके बुजुर्ग बैठे हुए वहाँ पे बेचारे किसने कहते ये अकेला कमाने वाला बंदा था ये। दूसरा ये है, ये पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, किसी का भाई गया, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया। ये जो मालिक है इस फैक्ट्री का, ये अब तक एक घटना कम से कम 3 घंटे होने जा रहा है। 4 लोग यहाँ बैठे हैं, ये मालिक अब तक नहीं आया। क्या नाम है मालिक? मालिक है मनोज गोयल, जो फैक्ट्री मैन था ये, ठीक है। पूर्व में भी अग्नि घटना हुई यहाँ पर, कई लोग मारे गए यहाँ पर, लेकिन उन पर भी कोई इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। फैक्ट्री सीज थी, सीज के बाद अंदर सामान आ रहा है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसकी मिली भगत से चल रहा है क्या? इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी का हाथ है जिससे ये बच रहा है। इसके ऊपर हाथ डालने में प्रशासन भी जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को कमजोर फील कर रहा है कि भाई हम इस पर कैसे हाथ डालें, ठीक है। अब ये 3 लोगों की ये मांग है हमारी कि पहला तो ये फैक्ट्री को सीज हो जाए, और ये सीज ऐसी हो जाए, डीएम साहब बैठे हैं कि ये बिल्कुल भी खुले नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं और ये हत्याओं को बन गया है यहाँ पर अड्डा। एक पुरानी वो हत्याएं हो रही हैं। दूसरी मांग हमारी है कि भाई मुकदमा जो उन पे जो मनोज गोयल है, इनके जितने भी जो और लोग अपने नाम जो दिए हैं उन पे मुकदमा हत्या के उस पे लिखा है। 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को वो जो है मुआवजा। अगर वो 50 लाख ना दे पाए तो कोई बेटा हो उनके या कोई हो, इनको दे दे, इनके यहाँ रहे, इनका देखभाल क्या दे सकता है, या वो उनको वापसी कर सकता है? नहीं कर सकता है वो। तो इसलिए 50-50 लाख रुपए की इनको सहयोग राशि दे। ये जो फैक्ट्री है बुढ़ा, अगर ये मुआवजा नहीं 3 लोग को करता है कि हम लोग यहाँ से जो है हालत में। इसने अभी साहब ने फोन किया कि फोन स्विच ऑफ है, फोन ये मुकदमा लिखे आ रहा है, अभी हमारी घटना हुई है उनके साथ, कोई उसके घर पे डाला नहीं, किसने कहते ये भी अभी तक पता नहीं चला। उसके घर पे जाने की दूसरा ये है, ये पीड़ित परिवार बैठा हुआ है घर पे, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि अच्छा ही गया, लगे हुए हैं, बाप गया, किसी पुलिस वाले जो लोग जाएंगे हो सकता है उनकी नौकरी पे आ जाए, इस फैक्ट्री का हो सकता है भाई। ये अब तक ये घटना अभी तक उस पर 3 घंटे होने जा रहे हैं, 4 लोग यहाँ बैठे हैं कि भाई मुकदमा लिख के आ रहा है, नहीं आया। और उसके बाद हम इसकी खड़ी कार्रवाई का मनोज गोयल है, साहब कह रहे हैं हम अभी सीज करेंगे, हमारी कमिटमेंट में भी अग्नि घटना हुई, प्रेशर में कई लोग मारे गए यहाँ पर, लेकिन उन पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। यही देखना है कि इसकी कमिटमेंट के बाद अंदर सामान के बाद में क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसकी मिली भगत से चल रहा है क्या? इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, इसके ऊपर हाथ डालने में प्रशासन भी जो है बहुत ज्यादा अपने आप इन्होंने इतना कर दिया, कैसे? ठीक है, तीसरी मांग क्या है? 3 लोगों की मांग है हमारी कि पहला तो ये फैक्ट्री को सील हो जाए और ये सीट ऐसी हो जाए, डीएम साहब बैठे हैं कि ये बिल्कुल भी खुले नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ लगातार हत्याएं हो रही हैं और ये हत्याओं को बन गया है यहाँ पर अड्डा। एक पुरानी वो हत्याएं हो रही हैं। दूसरी मांग हमारी लिप्त है उनकी भाई फांसी की सजा, मुकदमा जो उनपे जो मनोज सजा दिलवाओ, इनके जो आदमी भी चला गया, जो बच्चा चला, उसको क्या होगा बताओ? ये लौटा तो सकते नहीं है। ये हमारी 50 लाख पूरे परिवार को वो जो है मुआवजा दे, क्योंकि अगर वो 50 लाख ना दे पाए तो कोई बेटा हो उनके या कोई हो, इनको दे दे, इनके यहाँ रहे, इनका देखभाल कौन करेगा बताओ? क्या दे सकता है? या वो जो खत्म है उनको वापसी कर सकता है? नहीं कर सकता है वो। तो इसलिए 50-50 लाख रुपए की इनको सहयोग राशि दे, इनको जो है मुआवजा दे। अगर ये मुआवजा नहीं वो करता है तो हम लोग यहाँ से जो है नहीं। इसने अभी सीओ साहब, एसडीएम साहब ने फोन किया कि भाई फोन स्विच ऑफ है, फोन ये है, मुकदमा लिख के आ रहा है अभी हमारे पास में। अब तक कोई उसके घर पे तो गया नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन। देखो उसके घर पे जाने के लिए भी थोड़ा सिस्टम चाहिए,
उसके घर पे, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है ऐसे रक्षा कवच लगे हुए हैं कि जो पुलिस वाले जो लोग जाएंगे हो सकता है उनकी नौकरी पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई, समझ रहे हो। तो अभी तक उस पर सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई मुकदमा लिख के आ रहा है और उसके बाद हम उसकी कड़ी कार्रवाई करेंगे। एसडीएम साहब कह रहे हैं हम अभी सीज करेंगे, हमारी कमिटमेंट है जवान, हम किसी दबाव प्रेशर में नहीं आएंगे। अब भाई ऑन रिकॉर्ड सबका हुआ, दोनों सीओ साहब भी बैठे, एसडीएम साहब, यही देखना है कि इनकी कमिटमेंट कि सीज के बाद में देखे कैसे, या तो हो सकता है एसडीएम साहब का ट्रांसफर भी हो जाए, ये भी हो सकता है, यही होगा, लेकिन यही होगा, एसडीएम साहब अपने कार्य पे अड़े रहे, इन्होंने इतना कर दिया, ये कर दिया, इनका बहुत होगा। तीसरी मांग क्या है आपकी? तीसरी मांग एक हमारे मुआवजा को मिले, दूसरा FIR, तीसरा ये सीज हो जाए, ये तीनों हमारी मांगे और इनकी तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो, इस प्रकरण की जांच हो, ये इनकी हत्या हो, जो जो इसमें लिप्त है उनके खिलाफ अब फांसी की सजा दो, इन्हें जितनी गहरी सजा है, आजीवन सजा दिलवाओ। जो आदमी चला गया, जो बच्चा चले, उससे मतलब क्या होगा बताओ, ये लौटा तो सकते नहीं है। ये हमारी तीनों मांगे, ये पूरी हो जाए तो मौके से